बीबी गिरी का पूरा नाम बराह गिरी बेंटक गिरी था। यह स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर ओडिशा में हुआ था। बीबी गिरी के पिता का नाम बीबी जोगेहार पंतुलु था, जो वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। बीबी गिरी एक वकील और स्थानीय बार काउंसिल के नेता थे। बीबी गिरी जी की स्कूली शिक्षा ब्रह्मपुर में ही संपन्न हुई। 1913 में वकालत की पढ़ाई के लिए वे आयरलैंड चले गए। डबलिन यूनिवर्सिटी से 1913 से 16 तक पढ़ाई की। वहां उनकी मुलाकात डी वलेरा से हुई, जो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही थे, और उनसे प्रभावित होकर वे आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़े और अपना योगदान दिया। दंड स्वरूप उन्हें इस आयरलैंड से बाहर निकाल दिया गया। स्वतंत्रता के इस आंदोलन में उनकी मुलाकात इमोन दे वलेरा, माइकल कॉलिंस, डेसमंड, जेम्स कोनाली आदि जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से हुई, जिनसे इनके निकट संबंध बन गए थे। इनसे प्रभावित होकर और सलाह लेकर 1916 में वे भारत वापस लौट आए। 1916 में भारत लौटने के बाद इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही वे कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन गए। इसी समय इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिन्होंने उन्हें गहराई तक प्रभावित किया और ये एहसास दिलाया कि भारत की आज़ादी कितनी ज़रूरी है भारतवासियों के लिए। आज वो हमारे देश में श्रमिक और मजदूर हो, चाहे वे किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। मजदूरों व श्रमिक की ताकत दिन पे दिन बढ़ी है और इस बात का श्रेय एक ही इंसान को जाता है, वो है समाज सुधारक बीबी गिरी। इन्होंने श्रमिक मजदूरों को आवाज़ उठाने की ताकत दी। बीबी गिरी की वजह से ही श्रमिक मजदूरों को एक नई आवाज़ मिली। ये सब हो पाया है बीबी गिरी जी के प्रयास एवं नेतृत्व से। निचले स्तर के श्रमिक मजदूरों से गिरी जी को हमेशा सहानुभूति और चिंता होती थी। 1916 में भारत लौटने के बाद बीबी गिरी श्रमिक और मजदूरों के लिए चल रहे आंदोलन में जुड़ गए। रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन की भी स्थापना की। अपने जीवन काल में श्रमिकों और मजदूरों के हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। बीबी गिरी जी का राजनीतिक सफर आयरलैंड में उनकी पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गया था। गांधी जी की बातों से प्रभावित होकर एवं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के पश्चात इन्होंने कानून की पढ़ाई से ज़्यादा महत्व स्वतंत्रता की लड़ाई को दिया। इसके लिए वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनकर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। बीबी गिरी जी को अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय व्यापार संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। सन 1934 में इम्पीरियल विधानसभा के भी सदस्य नियुक्त हो गए। सन 1936 में मद्रास आम चुनाव में भी बीबी गिरी को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। सन 1937 में मद्रास में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए श्रम एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री के रूप में बीबी गिरी जी को नियुक्त किया गया। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके लिए इन्हें जेल यातनाएं भी झेलनी पड़ी। 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिल गई, तत्पश्चात बीबी गिरी जी को सिलोन में भारत के उच्चायुक्त पद से नवाजा गया। सन 1952 में बीबी गिरी ने पाठापट्टनम सीटें से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद बन गए। श्रम मंत्री के तौर पर इन्होंने 1954 तक कार्य किया, जिसके लिए इनको 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। बीबी गिरी उत्तर प्रदेश, मैसूर एवं केरल के राज्यपाल भी रहे। 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, तब बीबी गिरी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अकाल मृत्यु के बाद रिक्त राष्ट्रपति पद को भरने के लिए बीबी गिरी जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। 6 माह बाद 1969 को जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तब इंदिरा गांधी जी द्वारा बीबी गिरी को फिर से राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। बीबी गिरी जी ने सन 1969 से 1974 तक इस पद की गरिमा बढ़ाई। बीबी गिरी जी को किताब लेखन में भी रुचि थी। उनके द्वारा लिखी हुई किताबें श्रमिकों की समस्याएं अत्यधिक लोकप्रिय रही। 23 जून 1980 को चेन्नई में 85 वर्ष की आयु में बीबी गिरी जी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। श्रमिकों के उत्थान और देश की स्वतंत्रता के लिए तत्पर बीबी गिरी जी के उत्कृष्ट योगदान को सदैव याद किया जाता है।